परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं बेकार और ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र वाले फर्जी तरीके से कर रहे हैं अपना कारोबार। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। बिहार का ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र हमने ही कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि भागलपुर के ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने किस तरीके से सासाराम की गाड़ी को, जो गाड़ी सासाराम में लगी हुई है, उस गाड़ी को ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र में उन्होंने फिटनेस बना दिया। और आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये हवाई जहाज चल रहा है, ये हवाई जहाज ही मैं इसको बोलूँगा, ये हवाई जहाज गूंजता बिहार है। इसको किस तरीके से मॉडिफाइड किया गया, किस तरीके से इसको बनाया गया। और मैं फिर से कहता हूँ, परिवहन विभाग के अधिकारी ने जब ये सोचा होगा कि ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र दे देते हैं, लोगों की परेशानी कम होगी, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हम मौत का लाइसेंस दे रहे हैं। सड़क पे चलते हुए दिन रात ऐसी गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही हैं, अनफिट गाड़ियां, जिनको सड़क पे चलने का कोई अधिकार नहीं है। वो लाखों लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हर दिन फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपको एक लेटर भी हम दिखाएंगे आगे, साथ साथ ये दिखाएंगे कि ये गाड़ी जो आपका गूंजता बिहार एक दिख रहा है, शादी विवाह में बजता है, लेकिन जिस तरीके से इसका मॉडिफिकेशन किया गया बिना MBI के परमिशन के, उसके बाद इसने क्या किया, एक लेटर पहले हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास लेटर बहुत मेहनत से निकाले हैं। भ्रष्टाचार तो परिवहन विभाग के पदाधिकारी करते, वो तो हम दिखाते ही हैं, लेकिन अगर परिवहन विभाग के वही MBI अगर अच्छा काम करें तो हम उनकी खबरों को भी प्रमुखता से दिखाएंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का जान इनके हाथ में होता है। ये लेटर देखिए, जिसमें जिला के जो अधिकारी हैं, मोटर यान निरीक्षक महोदय, लेटर मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, यह है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रिसिप्ट कटा हुआ है, 3/9/2024 का रसीद है, और होल्ड किया गया है इसको, जो गलत तरीके से इस गाड़ी का मॉडिफिकेशन किया गया था। इसलिए लेटर आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब सोचिए कि इसको MBI ने रोका, मुजफ्फरपुर के MBI ने। और मुजफ्फरपुर के MBI की मैं क्यों बात करूं, बात पूरे बिहार के MBI की मैं करूंगा, क्योंकि यही MBI हैं, मैं फिर से कहता हूं, जो अपने बारीकी नजरों से, क्योंकि इनको इसी चीज की ट्रेनिंग दी गई है, जो अपने सूक्ष्म नजरों से एक एक चीज को, गाड़ी के एक एक नट बोल्ट तक को चेक करते हैं, और अनफिट क्या है, फिट क्या है, चेचिस कैसे पंच है, ऐसे बहुत सारे गाड़ियों को ये अनफिट और फिट घोषित करते हैं। ये लाइसेंस का खेल जो है ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र का, ये जिन्होंने इसमें पैसा लगाया वो लाखों करोड़ों की वारे न्यारे कर रहे हैं, और परिवहन विभाग के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। गाड़ी कहीं फिटनेस कहीं 8,000 10,000 रुपया लिया जा रहा है। और देखिए, यही फिटनेस केंद्र है जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ है इस पे ट्रेडवेल इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, और पटना का मोहर में लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के MBI ने जब इस गाड़ी को होल्ड कर दिया फिटनेस बनाने से, इसी गाड़ी को, इस ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने फिटनेस उसका बना दिया। गाड़ी का आगे पीछे चारों तरफ का फोटो देखिए, और परिवहन के बढ़िया अधिकारियों बताइए कि आपने जब ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र के बारे में सोचा और आपने जब इनको लाइसेंस इशू किया, तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये मौत के सौदागर निकलेंगे। ये मौत के सौदागर ऐसी गाड़ियों को रोड पे दौड़ाते हैं जो किसी सूरत हाल में चलने के लायक नहीं है। हम तो बोलते थे कि MBI साहब पॉकेट का फिटनेस करते हैं, लेकिन ये तो बिना गाड़ी देखे हुए, कम से कम MBI साहब गाड़ी का फोटो भी तो मंगवाते होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जो इंडिया ट्रेनिंग हो, चाहे भागलपुर का जो है वो हो, चाहे वैशाली वाला हो, चाहे बिहार में, चाहे औरंगाबाद में ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र है उसकी बात हो, ये सारे के सारे अवैध और धड़ल्ले से सिर्फ 8,000 10,000 रुपये लेके आपकी गाड़ी ऑल ओवर इंडिया में कहीं है बिना देखे हुए आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि मैं आज जब गया था मुख्यालय परिवहन के बढ़िया अधिकारियों से मिलने के लिए, तो यही चर्चा चल रही थी कि रोड सेफ्टी का मीटिंग होने वाला है। कैसा रोड सेफ्टी, किस चीज़ का रोड सेफ्टी, ना रोड सेफ है, ना इंसान सेफ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जो किया ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र का लाइसेंस इशू करके, उसके बाद तो रोड पे मैं फिर से कहता हूँ, चलता फिरता हुआ मशीन लाखों करोड़ों लोगों को कभी भी रोड पे रौंदने का क्षमता रखता है। अनफिट गाड़ियां अगर रोड पे दौड़ रही है तो इन ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र वालों का बहुत बड़ा हाथ इसमें है। मैं फिर इस पे अगला एपिसोड बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि भागलपुर में बैठे हुए फिटनेस केंद्र ने कैसे वेस्ट बंगाल की गाड़ी का फिटनेस बना दिया। जो गाड़ी महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ है, उसका फिटनेस बनाया, और उसके लिए एक व्यक्ति ने कंप्लेन भी किया सेक्रेटरी को। उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक, ये भी जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सरकारी तंत्र, मतलब मोटर वाहन यान निरीक्षक जो हैं, मोटर यान निरीक्षक महोदय जहां फिटनेस देने से इनकार कर देते हैं, वहां पे ये लोग ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र में, फिर से कहता हूं, मोटा माल दे के फिटनेस करवा लेते हैं। और यही सरकार के बैठे हुए बाबू हाकिम साहब, जो
बड़े बड़े एसी चैम्बरों में बैठते हैं, यही उन लोगों पे कार्रवाई कर देते हैं। अगर ऐसी ही गाड़ी का किसी का फिटनेस किसी एमबीआई ने कर दिया होता, ऐसे ही किसी गाड़ी का फिटनेस अगर किसी एमबीआई ने गलती से अगर कर दिया होता तो उनका फिर नौकरी से उसको अनफिट कर दिया जाता। और ऐसा सैकड़ों मामला बहुत बार आ चुका है देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, और ऐसा बिहार में भी काफ़ी बार हुआ है। जब अनफिट गाड़ियों को फिट करने के नाम पर, फिट गाड़ियों को अनफिट करने के नाम पे बहुत सारे एमबीआई साहब नपा भी गए हैं और बहुत सारे एमबीआई साहब पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कार्रवाई एमबीआई पे तो हुई, ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र पे कार्रवाई कब? देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज चिल्ला चिल्ला के पूछता है परिवहन के अधिकारियों से कि आपके एमबीआई ने जब उस गाड़ी को अनफिट कर दिया तो फिर ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने किस तरीके से कैसे उसको फिट कर दिया बिना गाड़ी को देखे हुए। मैं फिर से कहता हूं, सवाल बहुत बड़ा है। ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र के संबंधित आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या कंप्लेन है, आप हमारे मोबाइल नंबर 7903305848 पे भेज सकते हैं। आप फिर से मैं कहता हूं, अपनी अनफिट गाड़ियों को रोड पे न चलाएं। आपकी अनफिट गाड़ियां सैकड़ों लाखों लोगों का जान लेके चलती है। जो ड्राइवर आपकी गाड़ी को चला रहा है, सैकड़ों लोगों का जान उसके हाथ में होता है। उसके हाथ में आप एक ऐसे अनफिट गाड़ी, ऐसे विकलांग गाड़ी का स्टीयरिंग देते हैं जिसमें वो ड्राइवर भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा एक बस का, जो अनफिट बस टोल प्लाजा से गुजर रहा था और मुश्किल से 2-3 सेकेंड का 100वां हिस्सा के बराबर में एक अधिकारी पुलिस के या परिवहन के थे, वो बच गए। आपको इस वीडियो के साथ छोड़ के जाते हैं। छोड़ दो। लेकिन परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी, चाहे सचिव हो, चाहे आयुक्त हो, चाहे कोई भी हो, आप ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र में चल रहे फर्जीवाड़ा का जांच करवाइए और देखिए कितना बड़ा स्कैम आपके बिहार में चल रहा है। और ऐसी अनफिट गाड़ियों को रोड पे चलने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, परिवहन विभाग के अधिकारी सख्त कार्रवाई करें ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र वालों पे। और जिस तरीके से ये फर्जी तरीके से लगातार फिटनेस बांट रहे हैं, इनका लाइसेंस अविलंब रद्द करते हुए इन पे एफआईआर करवाइए कि किस तरीके से गाड़ियां, मैं फिर से कहता हूं, गाड़ियां कहीं फिटनेस केंद्र, कहीं बिना फिटनेस केंद्र में गए हुए। आप 8,000 दीजिए, आपका फिटनेस बन जाएगा। आपको एक स्क्रीनशॉट मैं अपना ही दिखाता हूं जिसमें हमने फिटनेस केंद्र वाले से बात किया है, भागलपुर वाले से। उसने बोला 8,000 लगेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी का फिटनेस बन जाएगा। सोच समझ के कुछ भी कीजिए। आप लोग भी, गाड़ी मालिक के लिए संदेश है, अपनी ऐसी किसी गाड़ी को रोड पे मत चलाइए जो चलाना आवश्यक ना हो या अनफिट हो। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ की तरफ से आपको मैसेज, ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन कीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ओवरलोड मत कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।